हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, जहां पे हमारे साथ जुड़े हैं दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दो काफी एंथुजियास्टिक फैंस, रितेश और कनन सर। और आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पुजारा का एक्सक्लूजन इंडियन टीम से। क्या वो वैलिड है, क्या वो वैलिड नहीं है? हम ये टॉपिक जरूर कनन सर से पूछेंगे, जिनको क्रिकेट में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो कनन सर, आपको क्या लगता है, वॉज इट नेसेसरी टू एक्सक्लूड पुजारा? पुजारा का एक्सक्लूजन इंडियन टीम से इस टाइम पे जरूरी था या नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पुजारा को ही ड्रॉप करना था। जब पूरा टीम फ्लॉप हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, तो सिर्फ एक खिलाड़ी को बलि का बकरा बनाना ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस हफ्ते बकरीद आ रहा है, ईद अल अधा आ रहा है। अगर आपको करना था हलाल तो आप करिए, और एक क्रिकेटर के कैरियर को ना करिए हलाल। खासकर उस क्रिकेटर का जिसने इतना बड़ा योगदान दिया है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए। 19 शतक लगाए हैं। और द्राविड, मिस्टर वॉल के बाद ये अगले वॉल है। इसको वॉल को गिरा दिया इन्होंने बीसीसीआई के सेलेक्टर्स ने, जैसे कि जेसीबी बिल्डोजर फेर दिया। तो ये बहुत गलत हुआ है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ पुजारा और उसके साथ उमेश यादव को ड्रॉप करना गलत है। ये अपना कमजोरी छिपाने का एक तरीका है, और ये बहुत बड़ा साजिश है। रितेश, इसमें आपका क्या टेक है? मतलब, डू यू थिंक आप कनन सर से एग्री करते हैं, या आपको लगता है कि वॉज इट नेसेसरी, क्या उन्हें एक्सक्लूड करना जरूरी था? जैसे हमारा रिजल्ट रहा है पिछले मतलब टेस्ट में बायलेटरल्स हम जीते हैं। टेस्ट क्या है, हर फॉर्मेट में हम बायलेटरल्स जीत रहे हैं, बट जो अल्टीमेट जो लेवल होता है वो हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ इशू है, और हम लोग बहुत टाइम से ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं इंडिया में। मतलब काफी टाइम से 2017 के बाद से, जब हम 13 के बाद से नहीं जीते हैं, पर 17 के बाद से फिर काफी बातें होने लगी हैं कि हर फॉर्मेट में ट्रांजिशन होना चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट भी अलग तरीके से खेला जा रहा है। और ऑब्वियसली वो पुजारा के स्टाइल को सूट नहीं करता है। अब जिस तरीके से आगे टेस्ट खेला जाएगा, वो पुजारा उसमें नहीं फिट आ पाएंगे। आई मीन आप अगर विराट कोहली से फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो थोड़ा एग्रेसिव खेल जाए, बट पुजारा को नेचुरल गेम है ही नहीं। तो आप अगर किसी प्लेयर को जो 100 टेस्ट से ऊपर खेल चुका है, उसको अगर आप उसके कंफर्ट जोन के बाहर धकेलोगे, उससे कुछ अलग एक्सपेक्ट करने करोगे, तो फिर शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। एंड फिर आप अगर आप लाइबिलिटी की तरह कैरी करोगे, तो इट डजंट सूट फॉर द डजंट फिट फॉर द टीम। तो आई गेस सही था, बट हाँ, सिर्फ एक बंदे को टारगेट करना वाज नॉट अ गुड ऑप्शन। और अगर जैसे इनका भी अजिंक्य रहाणे जैसा हाल होने वाला है कि वापस कमबैक करके फिर से आ गए, तो फिर हम वो लूप चलता रहेगा कि आप हर हर नॉकआउट के बाद एक बंदे को बलि का बकरा बनाएंगे, आप उसको निकालेंगे, फिर वो परफॉर्म करके डोमेस्टिक में, काउंटी में, जहां भी, फिर आप उसको या फिर अब तो आईपीएल है बेंचमार्क, वहां पे परफॉर्म करिए। आपको टेस्ट क्या, वनडे, हर हर फॉर्मेट में आपको रख लिया जाता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर पुजारा को निकाला गया है, पुजारा को ड्रॉप किया गया है, तो ये पैक करना चाहिए इस डिसीजन को। और मुझे लगता है कि हाँ, कुछ हद तक सही डिसीजन है। मे बी अब ये ऑब्वियसली अब उनका रिप्लेसमेंट जो आएगा, वो उनका उनकी जगह ले पाता है नहीं ले पाता, ये डिस्कशन तब और भी बेटर हो पाएगा। क्योंकि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो ड्रॉप किए गए हैं। अभी डिसीजन कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है, वो उनके रिप्लेसमेंट प्लेयर के परफॉर्मेंस के बाद ही बता पाएंगे हम। तो सर, जैसे कनन सर, रितेश ने बोला कि अब वो ड्रॉप हो चुके हैं, अब उनकी रिप्लेसमेंट आएगी। तो आपके हिसाब से कौन उनका सूटेबल रिप्लेसमेंट हो सकता है? सच बात बताऊं, उनका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। जब आप एक दिग्गज बल्लेबाज को तैयार करते हैं, ऐसा नहीं है कि रितेश ने एक ही झटके में उड़ा दिया पुजारा के कैरियर को, ये कह के कि वो सूट नहीं करते टेस्ट में। टेस्ट और आईपीएल में बहुत फर्क है। रेड बॉल क्रिकेट एक पूजा है, एक उपासना है। वहां पे आपको क्रीज में उपस्थित होना है। और जिस ढंग से रोहित शर्मा आज की डेट में बैटिंग कर रहे हैं, इररेस्पॉन्सिबल विकेट फेंकते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि पुजारा जैसे खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा। बहुत साल की तपस्या करी है उन्होंने। मतलब अंडर 14, 16, 19 सौराष्ट्र के खिलाड़ी हैं राजकोट में, जो उन्होंने तैयारी की है। बॉटम हैंड ग्रिप वाले खिलाड़ी हैं। आज की तरह नहीं है जो फोरआर्म का पावर यूज करते हैं, बॉटम हैंड का ग्रिप यूज करते हैं।
19 शतक लगाए हैं, इसको हम भूल नहीं सकते। एकदम ये कह देना ये फिट नहीं है, आप दूसरे खिलाड़ी को लाइए, उस तरह के खिलाड़ी है ही। मतलब सच बात तो ये है, जैसे कि गांगुली थे, लक्ष्मण थे, द्रविड़ थे, फैब 3, फैब 4, सचिन तेंदुलकर भी थे। तो उसके बाद रहाणे और पुजारा का नाम साथ ही लिया जाता है। एक बॉम्बे के हैं, एक सौराष्ट्र के हैं। तो रिप्लेसमेंट इतना आसानी से नहीं आएगा। हमने देखा हाल में कि सूर्य कुमार यादव को कितना हाइप किया गया, और बहुत लेट उनका कमबैक हुआ था टू फॉर्म इन आईपीएल। जो सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस था पिछले साल, खासकर एशिया कप में, उसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में, वो सस्टेन नहीं कर पाया। मेन चीज है कि टेस्ट क्रिकेट में आपका एप्लीकेशन, आप कितना टाइम क्रीज पे बिताते हैं, और अगर आपका ऊपर जल्दी उड़ जाता है, ओपनिंग पार्टनरशिप उड़ जाता है, तो आपको खेलना पड़ता है, आपको टिक के खेलना पड़ता है। अगर बॉल मूव कर रहा है तो आपको झेलना पड़ता है। तो वो वाला आजकल बैटिंग है ही नहीं। मतलब अगर आप रणजी ट्रॉफी का आंकड़े निकालेंगे पिछले 2 3 4 साल के, उसमें आपको पुजारा जैसे परफॉर्मर नहीं मिलेगा। और ये भी ना भूलें कि रहाणे की वापसी भी नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के सिक्सेस, बट ऑल्सो दिखाया उन्होंने मुंबई को लीड करके कि मैं अभी भी रन बना सकता हूँ इस फॉर्मेट में, और प्रमोट किया गया है। अगर आप सोचते हैं कि जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में मार रहे रन, वो जाके पुजारा की तरह बैटिंग कर ही नहीं सकते। अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक बल्लेबाज को वहां खड़ा होना पड़ता है, टिकना पड़ रहा है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ये बड़ा आसान है कहना कि उनके पास हिटिंग वाला टेक्निक नहीं। तो अगर आप ऐसे खत्म कर देंगे एक प्लेयर को, बोल के ढंग से करिए, बताइए, उन इज्जत से उनको विदा करिए। इंडियन क्रिकेट में आप देख लें, शायद मात्र सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी को भी इज्जत नहीं मिला। इवन वीरू सहवाग को भी नहीं मिला। बड़े बड़े कैरियर खत्म हो गए ऐसे। तो ये जो ट्रीटमेंट दिया गया है, हमने देखा है कि आज की डेट में बीसीसीआई में एक प्रॉपर चेयरमैन ही नहीं है सिलेक्शन कमेटी का। चेतन शर्मा गए हैं, उसके बाद एडहॉक बेसिस पे चल रहा है, आज इसको ले लो, कल उसको ड्रॉप कर दो। ये प्रॉपर, अगर रितेश ने कहा है कि प्लानिंग करने की जरूरत है, तो प्लानिंग पूरा तरीके से करिए आप। अगर आपको बुड्ढे पसंद नहीं है, मैं बुड्ढे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सारे 35+ है, और पुजारा इज ऑलमोस्ट रनिंग 36, और अजिंक्य रहाणे का उम्र भी कम नहीं है, विराट कोहली का भी उम्र कम नहीं है, और खुद रोहित शर्मा के तुलना में अगर आप देखें, पुजारा फिट है। अभी भी काउंटी क्रिकेट में अगर उनको स्थान मिला हुआ है और उनको अगर दिया है वो इज्जत, इट इज बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। ऐसे नहीं मिलता आपको काउंटी कॉन्ट्रैक्ट। काउंटी में आप जाके T20 वाला क्रिकेट नहीं खेल सकते, या 100 वाला नहीं खेल सकते। आपको लॉन्ग फॉर्मेट काउंटी में भी आजकल का है। आई थिंक पुजारा इज इम्पोर्टेंट। मेन चीज ये है कि एक लॉस की वजह से आप एक प्लेयर को हटा रहे हैं, ये गलत बात है। अगर आपको ओवरऑल करना है, आप ओवरऑल करिए। आप पूरा, मतलब गाड़ी अगर पुरानी हो जाएगी, उसके पुर्जे बदलिए, पर सिर्फ एक पुर्जा बदलने से गाड़ी चलनी पड़ेगी। और मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो टीम इंडिया इन रेड बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए शायद ऋषित, मेरा और रितेश का अंतर है। रितेश comes from a younger generation, I come from the generation preceding पुजारा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे आप प्लेयर को खत्म नहीं कर सकते। मतलब उनका जो हिस्ट्री में नाम है वो हमेशा रहेगा। और जैसे कि कोई जब रिटायर हो जाता है, याद किया जाता है, तो पुजारा को हमेशा हम याद रखेंगे, दिल से याद करेंगे, दिल से दुआ देंगे कि वो एक कमबैक करें, क्योंकि आई थिंक एनॉर्मस स्कोप है उनके लिए कमबैक करने का। क्योंकि इस जो आप युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इनमें किसी में वो क्षमता नहीं है कि रेड बॉल क्रिकेट को जो अडॉप्ट करें, लॉन्ग स्टे एट द क्रीज, बैट पैड क्लोज टुगेदर निकाले, वो नहीं हो पाएगा। 2023 2025 टेस्ट साइकिल शुरू हो चुका है। वेस्ट इंडीज में जो क्रिकेट खेला जा रहा है आज की डेट में, वो भी बहुत घटिया है। अभी हम देख रहे हैं कैसे स्ट्रगल कर रहा है वेस्ट इंडीज इवन फॉर क्वालिफिकेशन ओडीआई में। ये पुराना वाला वेस्ट इंडीज नहीं है। क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड, ग्रीनिज, हेन्स, ब्रायन लारा, ये वो वाला वेस्ट इंडीज टीम नहीं है।
तो यहाँ पे तो मतलब अगर आपको वाकई टेस्ट करना था तो पुजारा को ले जाते, एक और मौका दिया जा सकता था। जब आप रोहित शर्मा को खींचे जा रहे हैं, मतलब कुछ है ही नहीं उनके अंदर जा, मतलब ही फ्लॉप्ड इन द आईपीएल ऑल्सो। और मैं इसी बात पे डटा रहूंगा कि पुजारा डिजर्व अ गुड फेयरवेल जिसको कहते हैं। अगर आप बोल के उनको बिठा दें कि बस वी हैव डन विद यू, वी आर डन विद यू, आपने इतना जो योगदान दिया है, आपने जो प्रदर्शन दिखाया है, आप रोल मॉडल बन के आप रहिए, क्योंकि वो जाएंगे वापस, वो दोबारा छोड़ने नहीं वाले। काउंटी क्रिकेट के बाद आएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। और अच्छी बात यह है कि वो ही इज नॉट ऑब्सेस्ड विद आईपीएल की मेरे पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वही है। बट समय सबसे बड़ा बलिवान है, आपको वक्त बताएगा क्या पुजारा को निकालना ठीक था। और दूसरी बात, क्या अगले 2 साल के टेस्ट साइकिल में दोबारा इंडिया फाइनल तक पहुंच पाएगा कि नहीं। दे डोंट मेक इट, आप याद करेंगे पुजारा को, आप याद करेंगे रहाणे को, ये इतिहास है। Thank you so much, sir, for giving your time and your valuable experience. And thank you, Ritesh, for joining the fan video. तो व्यूअर्स, आप हमें बताइए कि आप कनन सर के साथ हैं, आप उनसे सहमत हैं, उनके एक्सपर्टीज से सहमत हैं जो उन्होंने रीजंस दिए हैं पुजारा के एक्सक्लूजन के लिए और इंक्लूजन के लिए, या आप रितेश के साथ बैक करते हैं। हम आपके कमेंट्स को वैल्यू करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। थैंक यू।